हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रश्न सभी एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले जान ले रासायनिक बंधन होता क्या है। दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। परमाणु रासायनिक बंधन क्यों बनाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर बंधन बनता क्यों है। परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा को स्थिर बनाने के लिए रासायनिक बंधन बनाते हैं। याद रखें, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षा को, बाहरी सेल को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल कैसे बनाता है। तो याद रखें, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कराते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक बंधन बनता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही रासायनिक बंधन बनता है और इसमें भाग लेने वाले कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वो कैसे होता है देख सकते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, यानी क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है। इसको सजाया जाता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वह बंधन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वह उतना ही बंधन बनाता है, याद रखें। संयोजकता यानी वैलेंसी, इसी से पता चलता है कि कोई भी परमाणु कितना बंधन बनाता है। कोई भी परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी देख सकते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बंधन और संयोजकता, इसमें क्या संबंध है। सबसे पहले देखें क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 है। इसका अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहला सेल में है 2, दूसरा सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको एक बंधन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1। याद रखेंगे, बाहरी सेल में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1। उसी तरह से सोडियम का देख सकते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन को इसको सजाना है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है। तो सोडियम के पास एक ही मौका है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो एक बंधन बनाएगा। इस तरह से सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी और बाहरी सेल में सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी और बाहरी सेल भी स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम का देख सकते हैं। मैग्नीशियम के पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरा में भी 2 है, लेकिन इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता। इसलिए मैग्नीशियम के पास एक ही चांस है कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 7 है, इसमें देखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट तो नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा। इसका मतलब 3 बंधन बनाएगा और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो 3 होगी। उसी तरह ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 बंधन बनाएगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। आयन किसे कहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि किस तत्व ने, किस परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश यानी चार्ज होता है उसे आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। धन आयन, धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आवेशित हो जाते हैं, यानी जो भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इससे उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। धन आयन का आकार उसके परमाणु के आकार से छोटा होता है। ये भी याद रखेंगे, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम प्लस, इसमें परमाणु संख्या तो नहीं बदलता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक घट जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, याद रखेंगे। एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, सोडियम Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, ये सब धन आयन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मैग्नीशियम ने 2, एल्यूमिनियम ने 3। ऋण आयन अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके यानी लेकर ऋण आवेशित हो जाते हैं।
ऋण आयन का आकार उसके परमाणु के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड है आयनिक बंधन, जिसे बोला जाता है वैद्युत संयोजक बंधन। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके बंधन बनाते हैं उसे आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन का देख सकते हैं। सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो करेगा क्या, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। इस तरह से सोडियम के लास्ट सेल में 8 बचेगा और क्लोरीन के लास्ट सेल में भी 8 बचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले करके माइनस चार्ज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल होता है। इस वजह से कंपाउंड बनता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या करेगा, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा। इससे इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इस दोनों के पास भी 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे दोनों स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल के द्वारा MgCl2 कंपाउंड बनेगा। यानी एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे करके आपस में बंधन बनाता है। आयनिक यौगिक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बंधन धातु और अधातु के धन आयन और ऋण आयन के बीच बनता है, यानी प्लस और माइनस के बीच बनता है। आयनिक बंधन से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। कंपाउंड को आयनिक यौगिक बोला जाएगा। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इसमें बंधन सबसे मजबूत होता है। इस वजह से इसके बंधन को तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका बंधन क्या है, मजबूत है। आयनिक यौगिक विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, तो याद रखेंगे इसमें आयन्स होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे NaCl, MgCl2, HCl, Ki, AgBr, ये सब जो है आयनिक यौगिक है, क्योंकि सबके शुरू में देख सकते हैं प्लस वाले है और लास्ट में है माइनस वाला। यानी धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंधन आयनिक बंधन ही कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक बंधन के प्रकार का दूसरा, जिसका नाम है सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, यहाँ पर लेन देन नहीं करना है, याद रखेंगे। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सहसंयोजक बंधन के प्रकार। एकल सहसंयोजक बंधन, जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। द्विक सहसंयोजक बंधन, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो। और त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो। यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में बंधन बना सकते हैं आप। एकल सहसंयोजक बंधन, जैसे मान लीजिए 2 नेगेटिव एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है ब्लू वाला, ये उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना 8 पुड़ा लेगा, क्योंकि 7 तो इसके पास पहले से था। 1 इलेक्ट्रॉन रेड क्लोरीन का ले लेगा, अपना 8 पुड़ाएगा। उसी तरह से दूसरा क्लोरीन जो रेड वाला है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी अपना 8 पुड़ा लेगा और साझा 1-1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसके बीच में एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। इससे क्या होगा, दोनों क्लोरीन के 8-8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा द्विक सहसंयोजक बंधन। इसमें आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन, जैसे दोनों के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उसी तरह से ये ब्लू जो है ऑक्सीजन, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जो रेड ऑक्सीजन है ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह से दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों का देख सकते हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 8। इस तरह से दोनों तत्व स्टेबल हो जाएंगे और यह बंधन मजबूत होगा। त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन, जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना 8 पुड़ाएगा। उसी तरह से ये रेड वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी अपना 8 पुड़ा लेगा। यानी 5 पहले से था, इसका 3 लेकर के 8 पुड़ा सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पुड़ जाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धन आयन कब बनता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, दोनों में, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, कोई नहीं। और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई धातु धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कटायन बनाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिश्रण, तत्व, यौगिक,
ऋण आयन, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर यौगिक ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक और त्रिक सहसंयोजक। आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन के अणुओं के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन होता है, जिसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, परमाणु होता है, मुक्त आयन होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होता है, जिसे मुक्त आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। CH4, CO2, SO3 और AlCl3, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो आयनिक यौगिक है, क्योंकि प्लस वाला शुरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन है MgCl2, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, Fe2O3 और NaCl। आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी CCl4। याद रखेंगे कार्बन जो है वो मेटल नहीं है, इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस के अणु यानी H2 के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? ऑप्शन है आयनिक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एकल सहसंयोजक बंधन हाइड्रोजन के दो अणु के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया NH3 में कौन सा बंधन होता है? ऑप्शन है धातुई बंधन, आयनिक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन जो है वो सहसंयोजक बंधन ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो वह कौन सा बंधन बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है आयनिक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, कुछ कहा नहीं जा सकता, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आयनिक बंधन बनाएगा। इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह डोनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन यानी C4H10 में कौन सा बंधन पाया जाता है जो LPG गैस में मौजूद होता है? ऑप्शन है विद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, इनमें से कोई नहीं, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सहसंयोजक बंधन ब्यूटेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व एल्यूमिनियम की परमाणु की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन है 1, 3, 2, 4, और आपको चुनना है इसका सही जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बंधन बनाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यह आयनिक बंधन बनाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।